हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो मैंने अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें रियलाइज़ की कुछ लोगों के साथ। तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, इस पे वीडियो बनानी चाहिए ताकि लोगों को ये चीज़ें समझ में आए। सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। हमारा टॉपिक है अपने रिश्ते को अपने तरीके से बनाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, अपने रिश्ते को अपने तरीके से बनाएं। अब मैं आपको इसको डीपली एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअली मैंने इस चीज़ के ऊपर जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसका क्या रीज़न है और ये क्या चीज़ है जिसके बारे में मैं मतलब कि बात करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको अपने रिश्ते अपने तरीके से बनाएं, इसमें सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगी कि अगर हम किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं, चाहे वो फ्रेंड का हो, नॉर्मल मैं फ्रेंड की ही बात करूँगी क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया था मैं उसी से रिलेटेड बात करती हूँ। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से कुछ चीज़ें पढ़ती हूँ या सुनती हूँ या किसी की देख के बोलती हूँ। पहले काफ़ी टाइम से मैं सिर्फ पढ़ रही थी, सुन रही थी, लेकिन जब से मैंने मैनिफेस्टेशन को, यूनिवर्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया है, तो जो चीज़ें मेरे साथ होती हैं वो किस बेस पे होती है और क्या किस चीज़ कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या उनका सही तरीका है, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे बातें करती हूँ। तो अपने रिश्ते को अपने तरीके से बनाएं, ये मैं इसलिए कहना चाहती हूँ। अक्सर क्या होता है, हमने कोई रिश्ता बनाया रिश्ता बनाने के बाद क्या होता है कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा है, अच्छी बात चल रही है, अच्छे तरीके से, मतलब कि हमारा जो व्यवहार है सब कुछ अच्छा है लेकिन अचानक क्या होता है, जिसके साथ हमने रिश्ता बनाया या फिर जो भी हमारा फ्रेंड है, अचानक क्या होता है उसको कोई हमसे रिलेटेड किसी तरीके का कोई भी रिव्यू देता है और फिर वो उस रिश्ते को वहाँ से कट करना शुरू करता है। और जो रिव्यू है, ऐसा नहीं है कि वो रिव्यू नेगेटिव दिया गया है तो कोई हमसे कट कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो रिव्यू है कि आप किसी को पसंद नहीं करते तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी किसी को पसंद ना करे, या फिर आपके साथ किसी का अच्छा बॉन्ड नहीं क्रिएट है तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले के साथ आपका बॉन्ड इस तरीके से इतना अच्छा क्यों क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा मेन टॉपिक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे क्या है कि आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे ही बताऊँगी मैं। अपना प्रॉपर मैं नहीं, चलिए मैं अपना भी शेयर कर देती हूँ। रिसेंटली मेरा, मतलब मैं जहाँ जॉब कर रही थी तो वहाँ पे मेरी 2 से 3 डिपार्टमेंट्स चेंज हुए। तो जो सेकंड डिपार्टमेंट था वहाँ पे कुछ स्टाफ था, वहाँ से मेरा अच्छा उनसे बॉन्ड बना। और उसके बाद जब मैं थर्ड डिपार्टमेंट में मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मेरा जो कनेक्शन था, स्टार्टिंग फ्यू डेज़ तो मैंने अपने सेकंड डिपार्टमेंट के लोगों के साथ ही खाना पीना सारी चीज़ें रखी और सब कुछ अच्छा था, अच्छा चल रहा था। और उस डिपार्टमेंट में से एक लेडीज़ ऐसी भी थी जो कि मेरे साथ ही, मतलब मेरा और उनका सेम रूट था तो हम साथ ही जाया करते थे। तो क्या था कि मैं अक्सर उनके साथ जाते हुए, हालांकि एक उम्र ऐसी आ जाती है जिसमें हमारे लिए रिश्ते बनाते हुए ये मैटर नहीं करता कि वो हमारी एज का है या नहीं। वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, हाँ, लेकिन अच्छे हैं। तो जैसे हम शाम के टाइम घर, मतलब कि ऑफिस से घर जाते थे तो हम अक्सर रास्ते में कुछ खा पी लिया करते थे। तो करीब 10 to 15 डेज़ ये चीज़ें चली और हमने, मतलब अच्छे से रास्ते में जाते थे, कभी मैंने खिलाया, कभी उन्होंने खिलाया, तो इस तरीके से पेमेंट हम कर दिया करते थे। फिर कुछ टाइम बाद, अराउंड 1 वीक 10 डेज़, क्या हुआ कि मैं जब भी कुछ कहती कि चलो कुछ खाते हैं
तो वो जो आंटी थी वो हमेशा मुझे मना कर दिया करती थी कि मेरा गला ख़राब है या फिर मेरी इच्छा नहीं है, इस तरीके से वो मना कर दिया करती थी। तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने खुद अपने मुंह से ये चीज़ कही कि मतलब मेरे डिपार्टमेंट के लोग शिकायत करते हैं इस चीज़ के लिए कि ऑफिस में तो वो मतलब हमें पूछते भी नहीं है, मतलब हमसे ज़्यादा ना बातचीत ना कुछ, और बाहर उसके साथ खाना पीना, तो हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मेरा यहाँ पे जो टॉपिक है उसके अंदर मैं ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि हमें, क्योंकि आप अभी तक एकदम अच्छे से मेरे साथ, मतलब कि वो लेडीज़ मेरे साथ अच्छे से खा पी रहे थे, हम घर जा रहे थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन उनके डिपार्टमेंट ने एक बात कही और उसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा साइड वे किया। जाती मेरे साथ ही है लेकिन खाने पीने का उन्होंने मतलब कि साइड कर दिया और वो अब खाना पीना उन्होंने बंद कर दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस टॉपिक पे कि हमें दूसरों के रिव्यूज़ पे अपने रिश्तों को बिगाड़ना या किस तरीके से चलाना है वो नहीं डिसाइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर किसी चीज़ की एक लिमिट्स होती है, वजह होती है। तो हमारे लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम किसी के कहने पे अपने रिश्ते के ऊपर, लाइक कहते हैं ना कि एक मोहर लगाना, हम किसी के कहने के ऊपर अपने रिश्ते का डिसाइड कर रहे हैं कि हमें उसे किस तरीके से चलाना है। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है, क्योंकि उससे दूसरे का कुछ नहीं है। उससे क्या है कि रिश्ता आपका बिगड़ रहा है, आपका जो बॉन्ड है आपका वो बॉन्ड ख़राब हो रहा है, वो हमें नहीं ख़राब करना। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि अगर मैं उतना इंटरेक्ट ऑफिस में नहीं हो पाती तो उसके भी कुछ रीज़न्स हैं। उसके फ्रेंड्स यही रीज़न्स हैं कि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल अलग है, और मैं शायद उन चीज़ों पे, मतलब कि हर एक मतलब मेरा जो डिपार्टमेंट है, पहली बात तो सब डिपार्टमेंट्स के साथ कनेक्टेड है, लेकिन मैं एवरी टाइम हर एक डिपार्टमेंट के लिए बराबर तरीके से सोचूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं सपोज़ मैं कुछ खाने के लिए लेकर आई और मैंने उस डिपार्टमेंट में जाके नहीं पूछा तो उन्हें शिकायत की थी, ऑफिस में तो पूछती नहीं है और बाहर आपके साथ खाती पीती है। तो ऑफिस में मैं अब एक कम से कम 4 से 5 डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट में कम से कम 6 लोग हैं। तो हमारे लिए वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि हम हर एक डिपार्टमेंट को प्रायोरिटीज़ पे रखें और प्रायोरिटीज़ दे पाए, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं अपने रिश्तों को अपने तरीके से चलाती हूँ, अपने तरीके से निभाती हूँ, जितना मुझसे बेस्ट होता है उतना बेस्ट करती हूँ। मुझे पता है मेरे सेकंड डिपार्टमेंट से मेरा रिश्ता किस तरीके से कहाँ तक कनेक्टेड हो सकता है, तो मैं उसे उस तरीके से, चाहे मैं घर जाते हुए कनेक्ट करूँ या फिर जब मुझे कभी कोई काम पड़ता है तो मैं उस तरीके से कनेक्ट करूँ। लेकिन मैं अगर एवरी टाइम अपने उस डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट रहूँगी तो आप खुद सोचिए, मेरे खुद के डिपार्टमेंट में मेरे पास बहुत काम होता है, जो कि आपको कहते हैं ना, जब आप कहीं काम करते हो तो उस काम के लिए लॉयल्टी रखिए, ना कि किसी तीसरे के लिए। क्यों? क्योंकि आपको जो वहाँ से सैलरी मिल रही है वो उस काम की मिल रही है, ना कि किसी थर्ड पर्सन से रिश्ता रखने की। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको इस पे बस ये बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ें हमारी एकदम अच्छी चल रही थी, किसी थर्ड पर्सन की बातों से वो इतनी इफ़ेक्ट करी कि आपने अपना रिश्ता वहाँ से हमारे साथ ख़राब किया। क्यों? जबकि मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जिस टाइम हमारा साथ में वापस घर जाना शुरू हुआ था उस टाइम पे वो खुद कहती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो मतलब कि हम मेरी एज की नहीं है, मुझसे बड़ी हैं, लेकिन वो खुद कहती थी कि जिस तरीके से कोमल मतलब कि मैं तेरे साथ रहती हूँ, ऐसे मेरे साथ यहाँ कोई नहीं रहता और मुझे तेरे साथ अच्छा लगता है, तू क्या बोलते हैं, मतलब मेरे साथ जाती है, हम कुछ खा पी लेते हैं। मतलब एक टाइम पे शुरुआत में उनका ये रिव्यू था, लेकिन जब उनके डिपार्टमेंट ने उनसे इस तरीके की बात करी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर उनके डिपार्टमेंट वालों ने उनसे इस तरीके की बात की
तो ऑब्वियसली बात है कि उन्होंने कहीं न कहीं उन्हें ये बताया होगा कि मैं कोमल के साथ घर जाते हुए हम खाते-पीते मतलब कुछ ना कुछ खाते-पीते हमेशा जाते हैं। तो तब उन्होंने वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे रखा, और जैसे ही उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो उसके बाद आपने कुछ डिफरेंसेस अपने जो एक रिश्ता था, फ्रेंडशिप थी, उसके अंदर क्रिएट करना शुरू की। तो मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि किसी को उसकी चीज़ों से या फिर उसकी सिचुएशंस के साथ जज मत कीजिए, और अपना रिश्ता किसी दूसरे के, किसी थर्ड पर्सन के कहने से या बातों से इफ़ेक्ट करे ऐसी चीज़ें मत लेकर आइए अपने जीवन में, क्योंकि उससे होता कुछ नहीं है। सेकंड पर्सन ठीक है, अपनी जगह ठीक है, जहाँ जिससे जैसा कनेक्शन वो बना सकता है, जैसा बॉन्ड बना सकता है वो बना रहा है। लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन के साथ इस तरीके से किसी की बातों में आके अगर अपना रिश्ता ख़राब करते हो, तो उस पर्सन का कुछ नहीं है, आप अपना रिश्ता ख़राब कर रहे हो, क्योंकि शायद आपने ही अपने जीवन में ये चीज़ कही थी कि मुझे एक अच्छा कनेक्शन, मतलब कि तेरे साथ अच्छा लगता है, बेटी जैसी है, अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पे आपने अपना रिश्ता खुद बिगाड़ा किसी तीसरे की बातों में आके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूँगी कि किसी की बातों में आके अपने रिश्तों को बिगाड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तीसरा पर्सन जैसा मतलब चाह रहा है वैसा हो गया, लेकिन आपका रिश्ता बिगड़ गया, जो कि शायद ऐसा कुछ मतलब ख़राब नहीं था, सिर्फ डिफरेंसेस थे डिपार्टमेंट्स के, जिसकी वजह से आप नहीं मतलब प्रॉपर कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हो पा रहे। तो वो चीज़ों को साइड करके अपने रिश्तों को अपने तरीके से बनाना सीखिए और अपने तरीके से चलाना सीखिए। आई होप आज का जो ये मेरा टॉपिक था आपको क्लियर हो गया होगा। आगे इसी तरीके से टॉपिक्स पे बात करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई टॉपिक हो तो उसे भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।